अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। एक नए ब्लॉग के साथ फिर एक हाजिर हूं आपके पास। आज के ब्लॉग में क्या है, आज के ब्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बच्चियां अपना सैलून रन कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस ब्लॉग के थ्रू सिखाऊंगा, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो। तो जो बच्चियां अपना सैलून रन कर रही हैं उनके लिए एक आज मैं पेडिक्योर का एक प्रॉपर तरीका, स्पेशली जो पैराफिन पेडिक्योर होता है उसका पूरा तरीका आप लोगों को बताऊंगा। पैराफिन किस लिए यूज़ किया जाता है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो आप कर सकते हैं, और ना सिर्फ घर पे भी जो बच्चियां अपना सैलून रन कर रही हैं, उसके अलावा प्रोफेशनली भी आप इसको कर सकते हैं कि इसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। और वो लोग जो घर पे खुद भी अपना पेडिक्योर करना जानते हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको बहुत सारे स्टेप्स समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। टूल्स के बारे में पूरी गाइडेंस मैं आपको दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पेडिक्योर। आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं पेडिक्योर। ये हम आपको दिखा रहे हैं बिफोर। आप देख रहे हैं कितनी डेड स्किन है। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेडिक्योर में, आप हमेशा चेक कीजिए पैर पे कोई फंगस तो नहीं है, कोई आपको सोराइसिस तो नहीं है, कोई नेल में कोई फंगस तो नहीं हुआ हुआ, कोई कट तो नहीं है, कोई डीप कट तो नहीं लगा हुआ, कोई एक ऐसी चीज़ जो पानी में जाने की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसा फंगस या ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से कोई बीमारी फैलने का खदशा हो, या सिर्फ ना सिर्फ आपके लिए बल्कि क्लाइंट के भी वो चीज़ों पे फैल सकता है। ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लव्स ज़रूर पहनिए, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देखें कि नेल्स हम कट कर रहे हैं, नेल्स कट करें, और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें तो नेल्स बहुत शॉर्ट है तो इसलिए हम बस ट्रिम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसमें आप नेल्स को जो है वो कट भी करेंगे, फाइल करेंगे, और नेल्स के लिए आप पूछ लेंगे क्लाइंट से कि उसको किस तरह का शेप चाहिए, आया स्क्वायर चाहिए, राउंड चाहिए, किस तरह का शेप चाहिए, उसी तरह का शेप आप कट करेंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से आप पहले देख लेंगे कि कट हो गया है, उसके बाद आप इसको, कभी-कभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह ये बड़ा कटर मैंने यूज़ किया है, इसमें कभी कोई डीप नेल हो, जैसे इनग्रोन हो, इनग्रोन के बारे में पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेडिक्योर के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इनग्रोन्स निकालना होती है, जिससे आपके पैर में नाखून के अंदर रिलैक्सेशन आती है। उसके बाद आप नेल्स को फाइल करेंगे। अब फाइल भी आप उसी हिसाब से करेंगे, अगर राउंड नेल है तो राउंड फाइल होगा, ओवल नेल है तो ओवल फाइल होगा, स्क्वायर नेल है तो स्क्वायर तरीके से फाइल होगा। ये जो इसकी टेक्नीक है लाइक फाइल करने की और चीज़ें, इसके लिए हम एक और वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए, जिसमें हम डिटेल से आपको बताएंगे कि कौन सा नेल किस तरीके से फाइल किया जाता है और कितने तरह के शेप होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह जो स्पेशली मैं ये सब काम उनके लिए कर रहा हूँ, वो बच्चियाँ जो मेरी बहनें जो घर पे अपना सैलून रन कर रही हैं, तो उनको ऐसे इलाकों में जहाँ पर ट्रेनिंग्स के लिए उनके लिए आना मुश्किल है, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको सारी ट्रेनिंग्स मिल सके और वो प्रोफेशनल तरीके से जो है वो इस चीज़ को अच्छे से अंजाम दे सकें। अभी आप देख रहे हैं कि हम इसमें फ़ाइल कर रहे हैं राउंड शेप में, तो अच्छे से हम इसको राउंड शेप में फ़ाइल करेंगे। फाइलर का नीट होना ज़रूरी है, साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि जो भी टूल्स आप यूज़ करेंगे, उसको आप सैनिटाइज़ करेंगे, वो आपको स्टरलाइज़ होने ज़रूरी हैं। ये जो जितने भी टूल्स हैं पहले से स्टरलाइज़ मशीन के अंदर स्टरलाइज़ हुए हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टरलाइज़ मशीन नहीं है, तो आप इसको डेटॉल या किसी भी एंटीसेप्टिक्स के साथ इसको पहले क्लीन करेंगे, ताकि कोई भी जर्म्स ना रहे, आपके पास कोई भी जर्म्स फैलने का खदशा ना हो। उसके बाद हम जो डेड स्किन है पैरों की, उसको हम स्क्रैपर करेंगे। स्क्रैपर 2 तरीके से होता है। अगर आप ड्राई स्क्रैपर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ड्राई में ही ज़्यादा अच्छे से निकलेगी, तो आपने अपने मास्क ज़रूर लगाना है, ताकि कोई भी ऐसी ज़रात आपके साँस के ज़रिए आपके लंग्स में ना पहुँचे। इन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हम इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से जब ये चीज़ एक्सेस हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। आप देखिए हम बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर फाइल हो रहा है, जितनी भी डेड स्किन है और ड्राई स्किन है वो सारी निकाली जा रही है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो ख़वातीन ज़्यादातर चप्पल इसका इस्तेमाल करती हैं, तो उनके पैर काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो पैरों में आप जिस तरह देखेंगे क्रैक्स हुए हुए हैं, इस तरह क्रैक्स हो जाते हैं, जिसको आपने अच्छी तरीके से फाइल करके स्किन को इवन करना है। स्किन को इवन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप जैसे-जैसे फाइल करते जाएँगे, आप उसको हाथ से महसूस करते जाएँ कि आया ये प्रॉपर्ली इवन हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं। फाइलर करना, ये जो स्क्रैपर करना इज़ अ मेन वर्क इन पेडिक्योर, जिसमें जितनी अच्छी तरीके से आपने फाइल किया स्क्रैपर किया होगा, उतने ही आपका पेडिक्योर का रिज़ल्ट
और अच्छा आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों जो है वो पैरों को हम अच्छी तरीके से स्क्रैपर कर रहे हैं। अच्छा, स्क्रैपर कोशिश कीजिए कि आप जो है वो फुट एरिया पे ही करें। अब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग स्क्रैपर जो हैं वो ऊपर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, टाँग की तरफ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि मैं आपको बहुत सीरियस एक चीज़ बताऊँ कि कभी-कभी ये चीज़ बहुत नुकसानदेह हो जाती है, स्पेशली जो शुगर पेशेंट्स के लिए अगर इस तरह स्क्रैपर करें तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद हम ये क्यूटिकल रिमूवर लगा रहे हैं। क्यूटिकल रिमूवर क्या करता है कि ये पहले क्यूटिकल्स क्रीम आती थी जिनको लगा के आपको बहुत अरसे देर तक डिप करना पड़ता था। लेकिन अब ये क्यूटिकल रिमूवर्स हैं जो इंस्टेंट क्यूटिकल रिमूवर हैं, ये आपकी क्यूटिकल को इतना सॉफ्ट कर देते हैं कि जब आप पुश करेंगे तो उससे ही काफ़ी हद तक निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा और क्लीन करना हो तो जिस वक़्त आप पैर डिप करके बाहर निकालेंगे तो तब आप अच्छे से क्यूटिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। देखिए जैसे कि इस तरीके से जो अप्लाई कर रहे हैं एक-एक नाखून पे अलग-अलग प्रॉपर जो क्यूटिकल्स हैं उसको लगा के हल्का-सा रब किया जा रहा है। उसके बाद ये टूल है, इसको कहते हैं पुशर। पुशर आपको वुड में भी मिलता है, स्टील में भी मिलता है, लेकिन बार-बार मैं आपको ये बात कहूँगा कि इसको स्टरलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप स्टरलाइज़ करेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और आपके जो क्लाइंट हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। ये देखिए किस तरीके से पुश कर रहे हैं उसको बहुत स्मूथली, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता तरीके से, बहुत हार्श नहीं होना, क्योंकि जो नेल की साइड्स होती हैं अगर उनको बहुत हार्शली डील किया जाए, तो बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग भी हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें कि ये अ, हम हल्का-सा एक नोकीला-सा साइड है, जिससे हम जो हमने क्यूटिकल्स निकाले थे जो कि क्यूटिकल्स नर्म हो गए थे, अब उनको निकाला जा रहा है। ये प्रोसेस थोड़ा-सा एहतियात से करना पड़ता है क्योंकि ये वाहिद वो प्रोसेस है, जिसके अंदर नेल में कट लगने का या कोई भी न जो है वो डैमेज होने का खदशा इस वाले प्रोसेस में ज़्यादा होगा। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि हम हर नेल को अलग-अलग तरीके से पुश कर रहे हैं, ये मैंने आपको क्लोज़अप दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखें किस तरीके से डेड स्किन और क्यूटिकल्स जो है वो बाहर आ रहे हैं और हमारा नेल जो है वो उसकी स्पेस बढ़ रही है और वो नीट हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको एक और बोलूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, जो रेगुलर पेडिक्योर करने वाले लोग होते हैं, वो इतना पुश करते हैं स्किन को कि उससे भी आपकी स्किन लूज़ हो जाती है और फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किसी भी प्रोसेस को ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, या जैसे अगर आप पेडिक्योर रेगुलर करने के आदी हैं तो आप एक दफ़ा प्रॉपर पुश करके और प्रॉपर क्यूटिकल्स रिमूव कीजिए। अदरवाइज़ जो है वो दूसरी दफ़ा जब आप पेडिक्योर करें तो सिर्फ़ आप ब्रश से उसको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुश करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। ये हमने स्क्रब लिया है, स्क्रब जो है वो अच्छे हेवी ग्रैन्यूल्स का स्क्रब होना चाहिए। ऑयल बेस्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी अच्छे से डेड स्किन को निकाल देता है। इसमें स्क्रब को लगाते वक़्त पानी नहीं लगाना है आपने, क्योंकि ये ऑयल बेस है, ये आपकी स्किन को, डेड स्किन को बहुत स्मूथली रिमूव कर देगा। इसको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर नहीं देना है, सॉफ्ट प्रेशर के साथ, क्योंकि ये स्क्रब है, इसको सर्कुलर मूवमेंट में और एक-एक जगह जहाँ आपको लगता है कि डेड स्किन है, उस तरह आपको साफ करने के लिए इसको अच्छे से स्क्रब करना होगा। देखिए जैसे-जैसे ऑयल एब्ज़ॉर्ब होता जा रहा है और जो स्क्रब है वो ऊपर आता जा रहा है और वो नीट होता जा रहा है, एक-एक जगह को वो उँगलियों के बीच में स्पेशली आप ज़रूर करें, ताकि उससे आपकी नीटनेस आपके पैरों में बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह स्क्रब आपने एड़ी पे भी करना है, पूरे पैर पे भी करना है और अच्छे से एक-एक, क्योंकि तलवे के नीचे आप देखें बहुत सारे हमारे पास स्पेस होती है जिसमें डस्ट भर जाती है, तो आपने उसको अच्छे से स्क्रब करना है और देखिए जब तक स्क्रब अपना जो है वो ग्रैन्यूल्स को ना ख़त्म कर दे, जब तक आप उसको स्क्रब कीजिए और बहुत सॉफ्ट हाथ से, बहुत रैश नहीं करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ सेंसिटिव स्किन होती हैं जिनको जो है वो बहुत स्क्रब माइल्ड वाला चाहिए होता है, तो आप उसमें मोटे ग्रैन्यूल्स के बजाय माइल्ड स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लेंगे फ्रूट सॉल्ट हमने जो है वो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। ये फ्रूट सॉल्ट करते क्या हैं? फ्रूट सॉल्ट में आपके पास जैसे ये आप पिंक कलर का देख रहे हैं, ये आपको जब आप फ्रूट सॉल्ट डालते हैं तो आपको आपका जो पानी जो जिसमें आप पैर डिप करते हैं, ये आपके पैरों को सॉफ्ट कर देता है। जस्ट लाइक कि आपके जो भी डस्ट होगी या कोई भी चीज़ ऐसी आपके पैरों में होगी तो उसको वो अच्छे से क्लीन कर देगा और इससे आपको रिलैक्सेशन में भी जैसे देखिए आप कैसे बबल बने, तो उससे आपका जो है वो जो भी अगर कोई मैल बचा भी होगा तो वो भी फूल के निकल जाएगा। आप इसको अच्छे से पैरों को जो है वो साफ़ करेंगे।
साफ करने के बाद अच्छा कोशिश कीजिए कि ये गर्म पानी हो, तो उस गर्म पानी से होगा कि एक तो आपको मेंटली सुकून भी मिलेगा, एक मसाज का एहसास भी होगा। उसके बाद आपने एक ब्रश लेना है और उस ब्रश से अच्छी तरीके से उस पे शैम्पू लगा के या कोई भी लिक्विड सोप लगा के आपने अच्छे से नेल्स को क्लीन कर लेना है, ताकि कोई जो स्क्रब का या कोई भी चीज़ अगर रह गई है, तो वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए। इसी तरीके से आपके पास अगर आपको लगता है कि कोई स्क्रैपर की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि एरिया अभी भी थोड़ी-सी बाकी हैं कि हम इसको क्लीन करें, तो आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं उससे भी। और उसके बाद आपने ब्रश करके अपने क्लीन करने हैं पूरे पैरों को। एक-एक चीज़ आप नाखून के अंदर से अगर जो स्क्रब है उसको साफ कर लें। स्क्रैपर को आप थोड़ा-सा नीट करने के बाद दोबारा स्क्रैपर भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको जब तक फ़ील हो आप ज़रूर करें। अब आप जैसे देखिए कि मेरी क्यूटिकल्स में एक लाइन हल्की-सी नज़र आई थी कि क्यूटिकल अगर ये निकल जाए तो और जो है वो स्किन क्लीन हो जाएगी। तो ये बहुत एहतियात के साथ आपने इस क्यूटिकल सीज़र को रन करना है, जो है वो चलाना है अपने नेल्स पे, क्योंकि इससे कट भी लग सकता है। तो इसलिए इसका बहुत ख़्याल रखें कि आपके कट ना लगे। उसके बाद जो है वो आपने अच्छे से जो है वो उसको क्यूटिकल को निकालना है। बहुत स्मूथ देखिए इस बिल्कुल स्लो चल रही है, बहुत ज़्यादा इसको हेवी तरीके से नहीं चलाना। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है जिस तरह कि आपको लगे कि आप ये जो है वो प्रॉब्लम हो जाए, किसी को कोई कट या लग जाए, कोई मसला आ जाए, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है। उसके बाद आपने जो है वो जो हमने नेक्स्ट स्टेप हम आपको दिखाएँगे, उसके अंदर आपने अभी आप देखिए कि इसमें जो साइड में भी आप देख रहे होंगे कि कितनी महारत से निकाला जा रहा है। ये एक दिन में ये महारत नहीं आ जाती, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है और आपको जो है वो थोड़ी-सी प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए होती है। तो जब भी कभी आप ये वाला टूल यूज़ करें तो कोशिश ये करें कि इसको बहुत एहतियात से करें। इसको मैं थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है। फिर ये एक ऑयलिंग स्टिक कहलाती है, इसके ऊपर आपने कॉटन को जो है वो अच्छे से लगा के और जो भी इसके ऊपर आपने थिनर लगा इसके ऊपर आप नेल रिमूवर लगा सकते हैं। इसे लगाने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से नीट कर लें। फिर आपने करना है बफर। बफर में 2 साइड होते हैं, एक से आप उसको बफ करते हैं, दूसरी साइड प्लेन करते हैं, दूसरी साइड से आप शाइन देते हैं। अब आप देखिए नेल्स पे कितनी मज़ेदार शाइन आ गई है और ये शाइन बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो लास्ट करती है। इसी तरह आप हर नेल पे आपने अलग-अलग जो है वो पहले इसको नीट करना है, नीट करने के बाद उसको शाइन देना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा शाइनर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद आप एक अच्छी-सी मसाज क्रीम लेंगे और पैरों पे अच्छा-सा मसाज करेंगे। ये वो पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। इस तरह की हीलिंग क्रीम्स भी आती हैं जो पैरों के लिए होती हैं, फुट क्रीम्स होती हैं स्पेशली शुगर पेशेंट्स के लिए भी होती हैं जो फुट क्रीम्स होती हैं, तो आप वो भी अच्छे से लगा सकते हैं और अच्छे से इसको मसाज करें। मसाज के अंदर तलवों के नीचे हमारे बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन प्रेशर पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मसाज करें, उनको दबाएँ, उनको इस तरह सर्कुलर मूवमेंट में आप अच्छे से उनको रिलैक्स करें। जितने आपके पैर के अंदर थकन होती है ना, वो यहीं होती है और ये निकलती भी इसी तरीके से कि आप बहुत सुकून से इसको प्रेस करें एक-एक फिंगर को, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्रेस कर रहे हैं और ये वो प्रेशर पॉइंट्स हैं जो फिंगर्स के नीचे हैं। इसको ईज़िली आप प्रेस करके इसको बहुत दुआएँ हासिल कर सकते हैं। जिसका भी आप पेडिक्योर करेंगे उसको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस पे फुट मसाज करेंगे। इसी तरह जैसे मैंने आपको ये पेडिक्योर की चीज़ बताई है, इसी तरह मैं पेडिक्योर का एक और वीडियो भी अब आपके लिए बनेगी। ये पेडिक्योर दिखाने का मकसद ये था कि ताकि आप अपने पास घर पे इसको प्रैक्टिस भी कर सकें। फिर हम डिटेल से इसके अंदर एक-एक स्टेप को, एक-एक चीज़ को मैं आपको बताऊँगा कि इस स्टेप्स को कि कैसे इस पे मसाज करते हैं, कैसे इसके अंदर जो है वो कॉटन को लगाते हैं ऑरेंज स्टिक में, कैसे आप जो है वो स्क्रब का मसाज करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। ताकि मैं ये इससे पहले ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि एक अच्छे पेडिक्योर की क्या निशानी होती है, इसको किस तरीके से हम जो है वो परफ़ॉर्म करते हैं। जब आपको इस तरह समझ आ जाएगा इस वीडियो को, मेरी गुज़ारिश है आप लोगों से कि 2 से 3 दफ़ा देखिए। वो बच्चियाँ जो स्पेशली ये चीज़ सीखना चाहती हैं, तो वो 2 से 3 दफ़ा देखें ताकि उनको समझ आए और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चनर्स लिख के रखें और वो क्वेश्चनर हमें भेजें
ताकि हम उसमें भी आपके जो है वो अगली वीडियो में डिफाइन कर सकें। उसके बाद आप देखिए हम ये पैराफिन वैक्स लगा रहे हैं। पैराफिन वैक्स अमूमन जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है और ये इससे आपके पैर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और ये बहुत गर्म होती है, लेकिन इससे पैर जलते नहीं हैं, इससे बल्कि आपके पैर और स्मूथ हो जाते हैं। तो ये आप देखेंगे जिस तरीके से वो ब्रश से पेडिक्योर की जो है वो फुट पे ये है पैराफिन वैक्स अप्लाई करें। उसके बाद इसके ऊपर चढ़ाएंगे हम एक पॉलीथीन बैग और उसके बाद हम इसके ऊपर इनको सॉक्स पहना देंगे ताकि ये थोड़ी देर वार्म रह सके और इनके पैरों को सुकून भी मिल सके। उसके बाद हम जो है वो दूसरे पैर पे लगाएंगे और इसी तरीके से जो है वो बहुत सॉफ्टली लगाने के बाद इनको हम सॉक्स पहना देंगे। सॉक्स पहनाने के बाद आप देखिएगा कि एक सुकून मिलता है, बहुत रिलैक्सेशन, साथ-साथ पैर भी साफ हो रहे होते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पैर साफ हैं तो आप बहुत सेहतमंद इंसान हैं, क्योंकि पैर की सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेडिक्योर इज़ नॉट स्पेशली फॉर द लग्जरी, इट्स अ पार्ट ऑफ हाइजीन कि आपके पैर ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और वो प्यारी-प्यारी ख़वातीन जो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं, वो ये सीखें और घर पे अपने हस्बैंड की करें और बहुत सारी शाबाशी हासिल करें। ये देखिए पैर कितने बेबी पैर हो गए हैं, बिल्कुल साफ-सुथरे, नीट, इनके शाइनी पैर। तो आप भी इस तरह का पेडिक्योर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, तो ये था पेडिक्योर। आप लोगों को कैसा लगा? मेरी कोशिश थी कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर बताऊँ। इस जो पैराफिन पेडिक्योर है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे आपकी हील्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, आपके जो है वो क्यूटिकल्स जो अराउंड द नेल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और काफ़ी अरसे तक आपका पैर बहुत अच्छा लगता है। और आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। ना सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को, बल्कि वो बच्चियाँ जो अपने घर में सैलून रन कर रही हैं, आज ये वीडियो स्पेशली उनके लिए थी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, और साथ-साथ अब इसके अंदर मैं फेशियल्स और मैनीक्योर और दूसरी जो सर्विसेज़ हैं उसके बारे में बताऊँगा, ताकि मेरी वो बहनें, मेरी वो बच्चियाँ जो अपना सैलून रन कर रही हैं घर के पे, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज़ में हो या पाकिस्तान से बाहर भी, अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं और अपना सैलून रन करते हैं, उनको प्रोफेशनल प्रॉपर तरीका पेडिक्योर का जानना है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ-साथ इस पूरे चैनल के बारे में, जो आप लोग का चैनल है डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार, उसके बारे में अपने लोगों को बताइए, ताकि मेरे और ज़्यादा जो है वो फैमिली मेम्बर्स में इजाफा हो सके और ये चैनल और मज़ीद आगे जाए, क्योंकि आप लोग की ज़िम्मेदारी है इस चैनल को आगे बढ़ाना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।